हजारीबाग संसदीय सीट से प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही संघर्ष रोमांचक हो गया। सांसद जयंत सिन्हा पर भारी पड़े विधायक मनीष जायसवाल। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की पहली सूची में हजारीबाग सीट से प्रत्याशी बदल दिया है। जयंत सिन्हा पर विधायक मनीष जायसवाल भारी पड़ गए। मनीष जायसवाल लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में भाजपा का नया चेहरा होंगे। प्रत्याशी की घोषणा होते ही चुनाव रोमांचकारी हो गया है। हजारीबाग से 2 बार सांसद रह चुके जयंत सिन्हा ने शनिवार को अचानक लोकसभा चुनाव से बाहर रहने की घोषणा कर दी। जयंत सिन्हा अब चुनावी मैदान से बाहर रहेंगे। जयंत सिन्हा के चुनावी मैदान से बाहर रहने को लेकर कई तरह मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि जयंत सिन्हा ने खुद यह निर्णय लिया है और आलाकमान के संकेत के बाद दूर रहने का फैसला लिया। मनीष जायसवाल हजारीबाग के विधायक हैं। मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विपक्षी दलों की राजनीतिक में बदलनी पड़ सकती है। हजारीबाग संसदीय सीट में राजनीतिक समीकरण हमेशा असर रहा है। 1952 से लेकर 1968 तक राज परिवार के मुंह में चुनावी समीकरण बनते रहे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय पार्टी में स्थानीय व क्षेत्रीय दलों के शामिल कर मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने क्षेत्रीय दल के रूप में झारखंड पार्टी को अपने साथ शामिल किया। जयपाल सिंह की अगुवाई में पार्टी को एक साथ कर चुनावी रणनीति बदलने की शुरुआत की। इसके बाद ही 1971 में कांग्रेस को इस सीट से पहली बार जीत मिली। इंदिरा गांधी की मौत के बाद सहानुभूति लहर में कांग्रेस की बड़ी जीत सिंधमारी भाजपा को भावनात्मक धार्मिक मुद्दे के आधार पर वहां सफल पाई। 1989 में भाजपा खाता इस सीट से खोल दिया। स्थानीय क्षेत्रीय जातिवाद समीकरण को एक बार फिर प्रभावी बनाने में भाकपा उम्मीदवार भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सफल हुए। वहीं गठबंधन दलों के राजनीति में भी इस सीट से 2004 में चुनाव में दिखी थी, जब कांग्रेस, राजद और वाम दल मिलकर संयुक्त उम्मीदवार ने भाजपा उम्मीदवार को हरा दिया था। हजारीबाग लोकसभा सीट के अधीन 5 विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग सदर, बरही, बड़कागांव, मांडू, रामगढ़ की भौगोलिक बनावट, आधारभूत संरचना के हिसाब से मुद्दे अलग अलग हैं। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से अधिकांश प्रखंड कृषि प्रधान है, लेकिन कृषि के पेशे को गति देने के लिए ठोस प्रयास अब तक नहीं किया गया है। बरही विधानसभा के पड़ने वाले बक्सा डैम, चौपारण स्थित चैथी गांव का नहर निर्माण अधूरा है। बड़कागांव के उद्धव सिंचाई योजना अधूरी है। हाहारो नदी के निर्माण कार्य बंद पड़े हैं। केरेडारी में घाघरा डैम नहर निर्माण कार्य आज भी अधूरे हैं। कोनार नहर सिंचाई परियोजना टाटी झरिया प्रखंड बोध डैम के नहर निर्माण अब तक अधूरे पड़े हुए हैं। रामगढ़ विधानसभा में भैरवी जलाशय का अधूरा नहर निर्माण समेत कई सिंचाई परियोजना आज भी मुद्दा है। युवाओं को रोजगार देने वाली कल कारखाने लगाने, निजी क्षेत्रों में कंपनी 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, कोयला खनन क्षेत्र में विस्थापन, पुनर्वास व रोजगार यह मुद्दा बना हुआ है। वर्षों से इन मुद्दों को लेकर आवाज उठती रही है। वर्षों से ये चुनाव मुद्दा बना है। बड़कागांव, मांडू, रामगढ़ के कोयला खनन क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनी के कार्यरत कामगारों को हवाई पावर कमेटी से अनुशासित वेतन नहीं मिल रहा है। सीसीएल और अन्य कोल कंपनी द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद नौकरी व रैयत को मुआवजा नहीं मिलने का मामला भी एक मुद्दा बना हुआ है। सांसद जयंत सिन्हा ने वादा किया है कि 10 वर्षों में
50,000 करोड़ रुपए का निवेश संसदीय क्षेत्र में हुआ है। यह झारखंड का सबसे ज्यादा है। 15 बड़ी योजनाओं का धरातल पर उतारा गया। कोडरमा हजारीबाग रेल लाइन पूरा होते ही वंदे एक्सप्रेस इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन हजारीबाग से चल रही है। 750 करोड़ की लागत से हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज बना। 750 करोड़ की लागत से 25 एकड़ 500 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल बन रहा है। 20,000 करोड़ की निवेश से 4,000 मेगावाट का BPUL थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। यहां 6,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अक्षय पात्र योजना कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है। इसके तहत हजारीबाग में 30 करोड़ और रामगढ़ में 28 करोड़ की लागत से 2 बड़े रसोई घर बनने हैं। 1.5 लाख बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक खाना उपलब्ध होगा। 5,000 करोड़ का राष्ट्रीय जलमार्ग के तहत हजारीबाग बनारस सड़क बनाई जा रही है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आधुनिक संसाधनों के साथ उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए 100 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। हजारीबाग शहर से घर घर में गैस पाइपलाइन लेने की योजना अंतिम चरण में है। कोनार पेयजल योजना के तहत 200 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर कोनार डैम में पानी घरों तक पहुंचेगा, जिसमें बिशुनगढ़, टाटीझरिया, दारू और शहर के 80,000 घरों में पानी पहुंचना है। 2019 में हजारीबाग लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल साहू चुनाव लड़े थे। भाजपा उम्मीदवार जयंत सिन्हा से पराजित होकर दूसरी स्थान पर रहे। गोपाल साहू ने कहा कि मैं झारखंड का पुत्र हूं। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में रिश्ता हमेशा है। चुनाव में हार जीत अपनी जगह है। हजारीबाग के युवाओं को रोजगार दिलाने, विस्थापितों को अधिकार व सम्मान दिलाने, सामाजिक समरसता का काम करने का इच्छा थी। फिर भी हजारीबाग लोकसभा में जनता कम समय में प्यार और समर्थन दिया था। उसे मैं संजो कर रखा हूं। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में कोयलांचल के लोगों को परेशानी काफी बढ़ी हुई है। युवाओं को रोजगार, विस्थापित पुनर्वास नहीं मिल रहा है। शहर को शिक्षा हब बनाने के लिए मेरी पार्टी उम्मीदवार लाने वाले दिनों में काम करेगी। हजारीबाग का चुनावी इतिहास बड़ा ही मजेदार रहा। हजारीबाग सीट व 18 बार लोकसभा चुनाव को हो चुके हैं, जिसमें भाजपा और जनता पार्टी साथ 4 बार जीती, 2 बार लाल झंडा लहराया। हजारीबाग संसदीय सीट से अभी तक 7 बार रामगढ़ राज्य समर्थित जनता पार्टी और भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीता है। 2 बार कांग्रेस पार्टी और CPI के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है।